जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी मेडिकल 2025 के बारे में कि एसएससी में जो है जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनका एडमिट कार्ड आया हुआ है मेडिकल के लिए, तो उनका मेडिकल कैसे कराया जा रहा है, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना है आपको, और क्या क्या सावधानियां बरतना है मेडिकल के टाइम। आइए हम लोग जानते हैं गौरव भाई से। जो गौरव भाई है हमारे फील्ड के, वो ग्राउंड फिट होके आए हुए हैं, तो आइए उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि मेडिकल में क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या क्या सावधानियां बरतना है, टोटल चीज ये बताते हैं आपको। आइए जानकारी लेते हैं। जय हिंद सभी को। जय हिंद। बोलिए। तो गौरव भाई बताइए कि पहले जो है मेडिकल देने के लिए जो आप गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके गए, गेट में आपको कैसे एंट्री कराया गया, क्या क्या उसके बाद प्रोसेस किया गया, पूरे डिटेल में बताइए। तो सबसे पहले जब हम लोग गेट में एंट्री लेने के लिए जा रहे थे, उस टाइम 2 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। एक आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपका आधार कार्ड। उसको ले जाने के बाद में जैसे थोड़ा सा अंदर घुसिएगा, मेरा आईटीबीपी रांची सेंटर 1 में था, ठीक है, जो रिंग रोड के जस्ट बगल में है। तो वहाँ पर जैसे अंदर गए, अंदर जाने के बाद लगभग आधा घंटा जैसे बैठा के रखा। वहाँ पर सामान वामान सारे रखा दिए गए, मोबाइल वगैरह सारे सब कुछ। बस हमारे पास हमारे खाने पीने का सामान और पानी की बोतल, यही दो, और कैश, कुछ कैश लेके अंदर जाना रहा है, ठीक है। फिर हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद में सबसे पहले हम लोग का थंब इम्प्रेशन लिया गया, लेफ्ट थंब का थंब वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद में हम लोग को ट्यूलिप हॉस्पिटल लेके गया गया, जहाँ जो रिंग रोड के जस्ट साइड में ही है, थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा दूर में है। वहाँ पर हम लोग का हुआ आपका ब्लड, यूरिन और एक्सरे, 3 चीजें वहाँ पर हुआ। तो वहाँ एक्सरे, ब्लड, यूरिन होने के बाद आपको कुछ मिला वहाँ से, टोकन वोकन या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ से बस गाड़ी में बैठा के लेके गया था और गाड़ी में बैठा के ले आया गया, ठीक है। बस जो जो अभ्यर्थी वहाँ पर जाएंगे, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि आराम से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और थोड़ा सा केला वगैरह 2 खा ले, क्योंकि वहाँ पर ब्लड, वहाँ पर थोड़ा सा समय लगा रहा है, ठीक है। तो पेट से थोड़ा हाँ, लिया जा रहा है। हाँ, मतलब दो केला खा लेना चाहिए बस। उसके बाद वहां से ले आया गया। आने के बाद में उस दिन मेरा 15 तारीख को था, तो उस दिन हम लोग का काम बस इतना ही हुआ। हाँ, ठीक है। मतलब एक दिन जो आप गए उसमें आपका बस इतना ही काम हुआ। हुआ। उसके बाद अगला दिन आपको 16 को रिपोर्टिंग? संडे था। हाँ, 16 16 को को संडे संडे था। था, हाँ, ठीक है। 17 को हम लोग को वही तकरीबन 6:30 बजे बुलाया गया। 6:30 बजे आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया? 7:30 बजे 7:30 बजे, मतलब गेट में 6:30 बजे बुलाया गया। तो गेट एंट्री कराते कराते आपका कितना टाइम हो गया? मतलब 7:30 से 8 बजे के आसपास था। 8 बजे तक ना? 8 बजे तक आपको अंदर ले गया? 8 बजे तक अंदर लेके गया। वहाँ पर ले जाने के बाद फिर से थंब वेरिफिकेशन हुआ, फिर दोबारा थंब दूसरा दिन में, वेरिफिकेशन? ठीक है। दूसरा दिन में थंब वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर वहाँ पर ले जाके लगभग 1 से 1.5 घंटा तक बैठाया रखा गया। उसका थोड़ा देर बाद में, 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद में लगभग में हम लोग का मेडिकल प्रक्रिया चालू हुआ। मेडिकल प्रक्रिया में सबसे पहले एक एक रांची 1 का बता रहा हूँ मैं, आईटीबीपी रांची सेंटर 1 का एक एक बंदा को अंदर बुलाया जा रहा है, एक एक करके ना? एक एक करके। हाँ, हम लोग 25 को बंदे थे, जिसमें से एक का प्रॉब्लम है। और एक बात, कोई भी अभ्यर्थी ये मतलब निश्चित से ध्यान रखे कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक में है, मैट्रिक का 10th का जो सर्टिफिकेट में पासिंग सर्टिफिकेट, और जो आधार कार्ड, दोनों में सेम सेम होना चाहिए। मेरे साथ में मेरा बैच का एक बंदा का घटना घटा था कि उनका 13 दिसंबर को था और उसका रियल वाला था 23। 13 और 23 का डिफरेंस हो गया था। जो फॉर्म भरते समय उसने गलती कर दिया था, उसको सीधा सीधी वहां से रिजेक्ट कर दिया गया, सीधा सीधी, डायरेक्ट रिजेक्ट? हाँ, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग का मेडिकल प्रक्रिया चालू हुआ, एक एक करके। सबसे पहले हम लोग का ये वेट मापा गया, ठीक है, वजन मापा गया। उसके बाद बीपी, उसके बाद फिर पल्स मापा गया, जो एक ही टाइप का रहता है, इसमें उंगली में पल्स नापा गया, पल्स रेट। उसके बाद में फिर हम लोग को थोड़ा देर बाद में हम लोग का पूरा फुल बॉडी जो है ना, ये होना चालू हुआ। वहाँ पर डॉक्टर साहब थे, 3 नंबर वाले जो बैच, फर्स्ट नंबर वाले बैच बीपी में लड़कों को पॉइंट मिल रहा था क्या? मिल रहा था। किसी जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है, डरना नहीं है। अगर आपको लग रहा है मेरा बीपी हाई जा रहा है, तो लंबा लंबा सांस लीजिए, ठीक है। बाहर में आराम से जितना रिलैक्स रखिए। और अगर उससे भी ज्यादा लग रहा है कि नहीं, मेरा बीपी और ज्यादा ही हो रहा है, तो थोड़ा सा हल्का हल्का पानी का सीप लेते रहे। इससे क्या होगा कि आपका बीपी जो है ना कंट्रोल में रहेगा। उससे ज्यादा टेंशन लेना, घबराना नहीं है। घबराने से ही बीपी में दिक्कत आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट आपका जो प्रक्रिया जांच का शुरू हुआ, उसमें फर्स्ट जांच आपका क्या हुआ था? फर्स्ट जांच में सबसे पहले हमारा आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट जो करा रहा था, वो रूम के अंदर ले जाके करा रहा था कि ग्राउंड के बाहर में? ग्राउंड के बाहर नहीं, जो हमारे अंदर में ये था,
ये क्या बोलते पर्दा लगाया हुआ था, अच्छा 6x6 का है, एक आंख बंद करके ये कर रहा है, उसके एक बाद आप बंद करके आपको हाँ, बोर्ड पे देख के बताना। बोर्ड को देख के तो बताना है, बोर्ड में जो लगा हुआ था वो आपको डायरेक्शन बताना था कि लेटर बताना लेटर बताना लेटर बताने के लिए लेटर बोला गया बताना था, डायरेक्शन वाला भी हुआ है वो था। अब मतलब अपने अलग अलग जो जो के अलग हाँ, अलग डॉक्टर अलग-अलग बैठे हुए थे उसके उस हिसाब से अलग अलग बोर्ड अलग-अलग लगा हुआ था। सिस्टम। अच्छा आई टेस्ट होने के बाद उसके आपको बाद में फिर कलर विजन टेस्ट हुआ। अच्छा उसके बाद कलर विजन कलर विजन हुआ, कलर विजन के बाद में एक जो 6x6 का एकदम पतला पतला लिखा हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है मैं किसी तरह से ग्रसित नहीं हूँ, उस टाइप का कुछ उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद में फिर एक पेन लेके डॉक्टर साहब इस तरह से जो अच्छा आपका नीडल टेस्ट जो नीडल ऊपर टेस्ट नीचे हाँ, आँख के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे किया जाता दाएं है। बाएं किया जाता है, अच्छा उसमें आपको सर नहीं हिलाना है, मतलब मुंडी नहीं हिलाना खाली आई सर नहीं कॉन्सेंट्रेट हिलाना है, करके बस आपको केवल आँख आई को ऊपर आई नीचे करना आई को उस नीडल जो पेंसिल का नोक रहेगा उसमें उसके हिसाब से वहां लेके पर जाना। पिन पॉइंट करके रखना है, जैसे जैसे आंख उस नीडल को इधर उधर घुमाया जाएगा, बस उसको आपके आंखों के माध्यम से ये करना है, घुमाना है, ना कि सर नहीं घुमाना वहां सर को पर, हिलाना नहीं। सर को घुमाना और हिलाना मना है वहां पर, ठीक है। उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब ने कान एयर टेस्ट किए, फिर टीथ चेक किए, ठीक है, फिर थोड़ा सा ऐसे तो ही करके कान जो चेक किया तो कान में थोड़ा बहुत जिसका वैक्स निकल रहा था उनको पॉइंट मिल रहा था नहीं क्या? ऐसा सिस्टम तो वहां पर नहीं था, बट क्या? हम यही करेंगे आप लोग से कि आप जब जाने जाए से मेडिकल देने तो उस टाइम कृपया साफ करा सबको के साफ जाए। करा के जाए। अच्छा साफ करा के जाने से मतलब कोई दिक्कत हाँ, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके दांत चेक हुआ, दांत चेक हुआ, कान कान चेक चेक हुआ, हुआ, आँख चेक हो आँख गया। चेक हो गया। उसके बाद आपको क्या चेक उसके किया गया? बाद फिर नोजल टेस्ट किया गया, अच्छा ये वाला नोजल हाँ जो डीएनएस वगैरह हाँ रहता है, डीएनए जो टेढ़ा हाँ वगैरह रहता है हाँ हड्डी बस सीधा नोज चेक कराया गया। बस और तीन चेक इधर ऊपर अपर बॉडी चेक होने के चेक बाद होने के उसके बाद आपका चेक उसके बाद में फिर थोड़ा सा डॉक्टर खड़ा होने के लिए बोले, पीठ में थोड़ा सा ई मार के देखे, टॉर्च मार के, टॉर्च मार के हाँ देखना। फिर निप्पल वगैरह को ई करके उसमें भी टॉर्च मार के मतलब देखे, चेस्ट के निपल अप एंड हाँ डाउन है। हाँ वो सब देखे। अच्छा उसके बाद में वो सारा चीज होने के बाद में फिर थोड़ा सा इधर मतलब ये फर्स्ट पर्सन था जिससे आप गेट में घुसेंगे, यहीं पर ये चीज हो रहा था। अच्छा फिर जब उसके बाद में प्राइवेट पार्ट का ये सीन था, ठीक है? जांच के लिए जांच के लिए वहीं पर हाँ मतलब थोड़ा बगल सा में ये साइड में थोड़ा अंदर। थोड़ा सा अंदर लेके जाया गया। देखिए प्राइवेट पार्ट में सबसे पहले आपको अपना ये पेनिस को दिखाना है, ठीक है, पेनिस को दिखाना है। उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं उसका पेनिस दिखा लिए। उसके बाद में फिर उसके बाद थोड़ा सा झुक के जो मतलब दोनों बट को पकड़ के थोड़ा सा खोल के और खांसना रहता है। इसमें कृपया शर्माए नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहाँ पर। मतलब वो चेक करते हैं हाँ टॉर्च मार के कि वहां से बांसुरी दिक्कत है वगैरह नहीं है, क्या इसीलिए। सीन है क्या नहीं है। अच्छा उसके बाद में फिर अंडकोश को भी चेक किया हाँ गया, टेस्टिस को चेक टेस्टिस करते को टच चेक करके। हाँ उसको वो डॉक्टर साहब चेक मतलब हम लोग के जो डॉक्टर साहब थे वो चेक नहीं कर रहे थे, बस आपको पकड़ के दिखाना रहा है बस उसको खाली दिखाना है। बस अच्छा इतना सब बारी है उसमें। उसके बाद में ये सारी चीज प्रक्रिया खत्म होने के बाद में फिर थोड़ा सा आपको जंप करा रहा था, जंप करा रहा था। न्यूड में, वो भी न्यूड में, न्यूड में जंप करा ठीक रहा है, था न्यूड में थोड़ा सा जंप करवाया जा रहा था। और जब आपका एस को चेक करवाया जा रहा था उस टाइम खांसने के लिए कहा जाता है, ठीक है, जिससे आपका अगर बवासीर वगैरह की समस्या हो तो डॉक्टर साहब को पता चल जाए। फिर ये सारा चीज प्रक्रिया खत्म होने के बाद में बट आप टेंशन ना ले, सबको सिंगल सिंगल हम लोग के वहाँ पर जो एक नंबर वाले करके डॉक्टर बुलाया। साहब थे वो एक करके बुला रहे थे, ठीक है। और अलग अलग बैच में अलग अलग किसी में सबको साथ साथ में में भी बुलाया जा कराया रहा है, जाता था, किसी बट को अलग हमारे अलग वाले बुलाया में थे डॉक्टर साहब हम लोग को सिंगल सिंगल करा रहे थे। फिर सारे जब 24 का हो गया उसके बाद में थोड़ा सा बैठा के रखा लगभग 1.5-2 घंटा, उतने में दोपहर का लंच का टाइम हो गया। वहाँ पर आप खाना चावल वगैरह सारा कुछ खा सकते हैं। तो अंदर आप में लोग के कैंटीन बैच में जो 24 लड़का था तो 24 में से कितने को रीमेडिकल मिला उसमें? चार को मिला। 4 को मतलब 24 में से 20 को सिलेक्ट किया 20 गया, को 4 हाँ, को 4 को रीमेडिकल दिया गया। रीमेडिकल मतलब आप अगर परफेक्ट फिट है तो आपको रीमेडिकल बहुत ही कम चांस है कि आपको रीमेडिकल मिलेगा। मतलब आप फिट है तो आपको वहाँ भी फिट कराया जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मेडिकल में आपको रीमेडिकल पॉइंट मिल जा रहा है, आपको पॉइंट नहीं है वो पॉइंट दे दे रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिट हो जाइएगा आप। और टेंशन नहीं लेना है, आराम से जाना है, एकदम रिलैक्स होकर मेडिकल देना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीपी में भी पॉइंट मिल रहा है। ओवरवेट में छाट रहा था क्या? नहीं, प्लस माइनस 5 किलो तक का ही मतलब 5 किलो का डिफरेंस आपका हो सकता है। 5 किलो ओवरवेट चलेगा, कम वेट भी रहेगा तो आपका चलेगा। और नॉक नी वगैरह में नौकरी वगैरह तो नॉर्मल था, वो तो नॉर्मल था ना। हाँ नॉर्मल था। उसमें ज्यादा इसमें हार्डली जांच नहीं किया जा बस रहा। एक बार खड़ा होकर दोनों पैर को सटा के टॉर्च मार के देखे और उसके बाद में लेटा के भी थोड़ा सा चेक लेटा कर करके ले। ये करके देख लिए। उसमें और बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब एकदम आराम से जिसको कहा जा सकता है बिल्कुल आराम से था। बस आप घर घबराए नहीं जब जा रहे हैं तो, और उससे ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कुछ बताइए जो
मेडिकल जाते हैं नए नए लड़के जो होते हैं, आपका तो ये दूसरा बार था। आप तो एक बार दे तीसरा बार चुके था। हैं, हाँ तीसरा बार था, आप तो दे चुके हैं, 2 बार का आपका एक्सपीरियंस है। जो नया लड़का जाता है वो मतलब एक माइंड में एक डर रहता है कि क्या होगा नहीं होगा कैसे करेंगे, तो उसके लेके वो काफी चिंतित रहता है, और यही चिंता के कारण उनका बीपी बढ़ जाता है, मेडिकल का पॉइंट आ जाता है। तो क्या बताना चाहेंगे आपकी कैसे जाकर के मेडिकल आसानी से वो मेडिकल क्लियर कर सके और निफिक्र रहे। सबसे पहली बात, अब जब जा रहे हैं तो ज्यादा टेंशन ना ले। पहली बात, सबसे पहली बात, ज्यादा टेंशन ना ले, बिल्कुल एकदम ई से जाए, सोचिए कि बिल्कुल मैं फिट हूँ। और कोशिश करिए कि अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम है, जैसे नौकरी वगैरह हो गया, तो कोशिश करिए जैसे कि थोड़ा सा बचने का थोड़ा सा कोशिश करिए अपने वहां से, हिसाब से अपने हिसाब से, थोड़ा हाँ, एफर्ट लगा अपने हिसाब से थोड़ा सा एफर्ट लगा के थोड़ा सा पैरों को जो है ना वाइड करके, फैलाने का कोशिश हाँ, करें। मतलब थोड़ा सा फैलाने हाँ का थोड़ा कोशिश, फैलाने का वाइड कर कोशिश करें दीजिए। कि जैसे सटे हाँ, नहीं, उनको सटे नहीं। लगे कि नहीं और ठीक है। दूसरा नंबर बात, डॉक्टर साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम आराम से चेक कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं आप, अपने आप में लग रहा है, तो ज्यादा पैनिक ना हो, ठीक है। हम तो जिस टाइम फर्स्ट बार वहां पर बैठे हुए थे, तो मतलब फर्स्ट बार में थोड़ा सा थोड़ा डर लग लग, रहा था, हाँ, मतलब दो डर बार तो देने लग के रहा बाद भी आपको था, हाँ, दूसरा डर में लग थोड़ा रहा था। लग रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ में होता है, था। हाँ क्योंकि यही आपका चीजें हैं जो आपका आने वाले 30 साल को, भविष्य को जो है ना, इसकी मतलब मतलब करें। ये करता है, हाँ इफेक्ट करता है। अगर नौकरी हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होने पर भी थोड़ा सा बढ़िया बात तो नहीं रहेगा, किंतु क्या किया जा सकता है, कोई बात हाँ नहीं, आप जो लोग है अब जाइए। तो आपका हाँ, जो मतलब एग्जाम है, आपको एग्जाम को पार करना बस है, जो बाकी है आगे जो है वो आगे वो का रिजल्ट आगे आगे आपका देखा हिसाब तय जाएगा, करेगा। हाँ। तो इसीलिए ज्यादा कोई टेंशन ना ले, बस जाएं एकदम मस्ती से, जाएं मस्ती से, मेडिकल लेकर ई करें। और कोशिश करें कि ज्यादा टेंशन ना ले, टेंशन नहीं लीजिएगा तो सारा चीज बेहतर होना ही होना है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि मेडिकल में काफी ज्यादा लड़के पास हो रहे हैं। 24 लड़कों में से इनके बैच में 20 लड़के को पास किया गया, तो आप जान सकते हैं कि मेडिकल किस लेवल का हो रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से मेडिकल किया जा रहा है, सभी लड़के पास हो रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी जाएं, जोर शोर से मेडिकल दे, और थोड़ा सा भी ना डरे, क्योंकि मेडिकल में आपका जो है जो जांच जो हो रहा है वो बहुत ही क्लियरिफाई के साथ हो रहा है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। अगर आप फिट है तो आपको जरूर फिट किया जाएगा, तो डरे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई बताने के लिए।